You're welcome to my channel. So let's start for MSc final year students, organic synthesis. Generally, organic synthesis, as you can see, is divided into two parts, 1 and 2. पहले पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रीअरेंजमेंट, मेटालोसीन्स, नॉन एरोमेटिक एंड पॉली एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जो दूसरा पार्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस का, दैट इज डिस्कनेक्शन अप्रोच। डिस्कनेक्शन अप्रोच, देन सेकेंड इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, रिंग सिंथेसिस एंड सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई? क्यों ऑर्गेनिक सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है? देखिए, ए आपका क्या है? रिएक्टेंट, और उससे आपका जो बन रहा है दैट इज द प्रोडक्ट बी एंड सी। सो जनरली आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, बीच में आपके होते हैं रिएजेंट्स, सॉल्वेंट, या आप अगर लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो फोटोकेमिकल रहता है। बट नाउ इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस 2 में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अब हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बी प्लस सी, देखिए हमने डबल लाइन विद एन एरो बनाई है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्कनेक्शन अप्रोच और रेट्रोसिंथेसिस, एंड बी प्लस सी से आपका ए बन जाएगा। अब बी प्लस सी इज द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से आपको इमेजिन करके रिएक्टेंट बनाना है। तो इसके बनाने के लिए 2 रास्ते हैं, 2 अप्रोचेस हैं। एक इमेजिनरी अप्रोच है, एक रियल अप्रोच है। इमेजिनरी अप्रोच में आपका आता है डिस्कनेक्शन, माने आप इमेजिन करते हैं और इमेजिन करके देन यू फॉर्म दी, आप देखते हैं कि प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट से कैसे रिएक्टेंट आप बनाएंगे। और इसको करने के लिए आप जो चीजें डेवलप करते हैं दैट इज आयनिक स्पीशीज। आयनिक स्पीशीज जो इससे डेवलप होती है, माने जब आप इसको तोड़ेंगे, इसके बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, और बॉन्ड ब्रेक जब होगा तो आपको क्या मिलेगा? आयनिक स्पीशीज मिलेंगी, कटायन, अनायन, एंड दैट कटायन अनायन इस जगह पे उसको हम कहते हैं सिंथॉन्स। और जो रियल अप्रोच है उसमें आपका आता है FGI, दैट इज फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। और ये इमेजिनरी अप्रोच और रियल अप्रोच दोनों अलग अलग, इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। बोथ आर इन कॉम्बिनेशन, इमेजिनरी एज वेल एज द रियल। अब देखिए, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन का मतलब है कि ए दैट इज 1 यहां लिखा है, 1 से 2 का बनना, माने आपके प्रोडक्ट में कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम रिएक्टेंट के फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर लें। जैसा कि आप फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप जानते हैं कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं एंड कीटोन्स जो होते हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी एल्कोहल्स। जब उनका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल का, तो आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलता है। तो अगर वापस आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन से अगर आपको वापस अल्कोहल बनाना है, देन यू विल अंडरगो रिडक्शन। और इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करके रियल अप्रोच के थ्रू वी कैन स्टडी द डिस्कनेक्शन अप्रोच। ना अब डिस्कनेक्शन अप्रोच को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि यूज में आती, जिसको कि हम आगे देखते हैं। डिस्कनेक्शन अप्रोच में बहुत सारे टर्म्स आएंगे। सो डिस्कनेक्शन अप्रोच या रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस का मतलब, रेट्रो का मतलब होता है रिवर्स, माने उल्टा जाना। डिस्कनेक्शन अप्रोच और FGI का सहारा लेते हुए हम उल्टी सिंथेसिस करेंगे। सिंथेटिक एनालिसिस का जैसे कि मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, आप रिएक्टेंट की हेल्प से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सो रेट्रोसिंथेसिस में आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट की हेल्प से आप रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो इसमें यूज होते हैं, मैं लैंग्वेज बोलती जाऊंगी, साथ साथ लिख लीजिए। डेली वीडियोस आएंगे फॉर MSc स्टूडेंट्स, और आप नोट्स बना लीजिए साथ साथ, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द डेफिनेशंस। सो पहले जो टर्म यूज होता है इसमें, दैट इज टारगेट मॉलिक्यूल। इसका मतलब है द मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज्ड। दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल जिसको हमें सिंथेसाइज करना है वो कौन सा मॉलिक्यूल है? वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है। टारगेट मॉलिक्यूल का मतलब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। उस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल से हम रिएक्टेंट का प्रोडक्शन करेंगे। सेकेंड टर्म जो इसमें यूज होता है दैट इज डिस्कनेक्शन।
Disconnection means an imaginary bond breaking corresponding to the reverse of a real reaction. यानी इमेजिन करके हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है. Then comes FGI, the process of interconverting one functional group into another during a retrosynthetic analysis. माने प्रोडक्ट में जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हमें रिएक्टेंट के फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना है. दैट इज नोन एज FGI. Then comes retrosynthetic analysis or disconnection approach. The process of breaking down a target molecule into available starting material by disconnection and FGI approach. इन दोनों अप्रोचेस को लगा करके माने इमेजिनरी और रियल दोनों अप्रोचेस को लगा करके हम टारगेट मॉलिक्यूल को कैसे ब्रेक करते हैं एंड उससे हम स्टार्टिंग मटेरियल बनाते हैं. दैट इज रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस और डिस्कनेक्शन अप्रोच. देन रेट्रोसिंथेटिक एरो, जैसा कि अभी आपने देखा एक एरो बनाई हमने विद अ डबल लाइन एरो. सो दैट इज द रेट्रोसिंथेटिक एरो जो कि बहुत ऑफन आपको देखने को मिलेगी. देन कम्स सिंथॉन्स. सिंथॉन्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो. एक आइडियलाइज्ड फ्रैगमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्कनेक्शन. देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है आइडियलाइज्ड. आइडियलाइज्ड का मतलब है आइडियल कंडीशन. दैट मीन्स इमेजिनरी विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड फॉर सिंथॉन्स. सिंथॉन्स में हम इमेजिन करके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जनरेट करते हैं, कैटायंस एंड अनायंस जनरेट करते हैं कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, एक कैटायन और एक अनायन का फॉर्मेशन होगा. देन कम सिंथेटिक इक्विवेलेंट. सिंथेटिक इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है अ रियल केमिकल कंपाउंड, ब्रैकेट में लिख लीजिए रिएजेंट, कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ ए सिंथॉन. मतलब सिंथेटिक इक्विवेलेंट एक तरह से रियल प्रोडक्ट है आपका. कहने का मतलब कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स विल गिव राइज टू सिंथॉन्स. अब इस स्टडी को हम कुछ समझेंगे फर्दर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल्स. हम देखते हैं एग्जाम्पल. जैसे कि यहां देखिए ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है और ये टारगेट मॉलिक्यूल से हम बना रहे हैं रिएक्टेंट्स. सो रिएक्टेंट्स आपका जो बना है दैट इज बेंजिल अल्कोहल और बेंजोइल क्लोराइड. सो एस्टर यहां पे आपको दिख रहा है एक एस्टर ग्रुप है. सो एस्टर जो है वो डायरेक्ट बेंजोइल अल्कोहल और क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा. इसके बीच में कुछ स्पीशीज आई होंगी, बनी होंगी एंड दैट स्पीशीज को हम कहते हैं सिंथॉन्स. साथ ही साथ इसमें आपको FGI भी इसमें दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन. ये एस्टर है और आपको अब यहां पे दिख रहा है अल्कोहल और एक आपको यहां पे दिख रहा है कार्बोनिल ग्रुप. सो दिस इज एन एग्जाम्पल जिससे कि आप रेट्रोसिंथेसिस को समझ सकते हैं. ये एरो बनी है जो कि रेट्रोसिंथेटिक एरो है और अभी आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स की मदद से इसको आगे हम लोग समझते हैं. जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल बना हुआ है. ये इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजीशन के ऊपर और ये टारगेट मॉलिक्यूल है. इसके नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको रेट्रोसिंथेसिस पढ़ते समय. अब आप इस टारगेट मॉलिक्यूल को, दैट मीन्स ये आपका प्रोडक्ट है, ये अमाइड है, इसमें आपको दिख रहा है बीच में दैट दिस इज द अमाइड ग्रुप जो आपको दिख रहा है. सो आपको अमाइड ग्रुप की प्रेजेंस आपको इसमें दिख रही है. ये पूरा ग्रुप अमाइड ग्रुप है एंड इसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से इसमें देखिए हम सिंगल एरो नहीं बना रहे. एक सिंगल एरो अगर आप बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा. हम जो बना रहे हैं दैट इज डबल एरो, डबल लाइन बना करके एरो और इसके ऊपर देखिए मैंने लिखा है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आप तोड़ेंगे. दैट मीन्स ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आप तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिटी डिफरेंस आपको मिल रहा है और ये आप देखिए जब बॉन्ड टूटेगा तो जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये ब्रेक कर जाएगा और ये जो ब्रेक करेगा जिन मॉइटीज में उनको कहते हैं सिंथॉन्स. अब आप देखिए कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है. दैट मीन्स अब हमको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है. दैट मीन्स इसमें हम ऐसा क्या चीज डालें जो कि पॉजिटिव है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन रिच चीज चाहिए हमको और नेगेटिव है दैट मीन्स ये दे सकता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज हमको चाहिए.
सो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई ऐड HCl, तो HCl अगर हम ऐड करते हैं तो ये H प्लस और Cl माइनस आयंस में ब्रेक कर जाएगा और आपका जो कंपाउंड है दैट विल बिकम लाइक दिस। यहां पर देखिए आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे आपका रिंग हो गई, यहां पे आपका C डबल बॉन्ड O और यहां पे आपका लग जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है दैट मीन्स क्लोराइड इसमें नेगेटिव है, सो क्लोराइड आपका यहां पे अटैच हो जाएगा। प्लस अब आप दूसरा वाला मॉलिक्यूल देखिए, क्योंकि आपका यहां पे N है, H है, 2 हो जाएगा ये। सो इस तरह से आप दो जो हैं आपके रिएक्टेंट्स आपको पॉसिबल हो जाएंगे और ये दो रिएक्टेंट्स हैं जो कि आपने फॉर्म किए हैं ना। अब आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहे होंगे, एक कि हमने HCl ही क्यों यूज किया है, हमने HF, HBr, H के कोई और कंपाउंड हमने क्यों नहीं यूज किया, वाई वी हैव प्रिफर्ड HCl। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ही, क्योंकि मेन आपको सीखना है कि प्रोडक्ट तो आपका बन जाएगा, ये जो रिएक्टेंट्स जो आपने बनाए हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट वो बन जाएंगे, बट मेन आपका सिंथॉन्स बनाना है। दैट मीन्स आप कौन सा बॉन्ड तोड़ें, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे हैं यहाँ पे आप कार्बन तो इसका मतलब यहाँ पे हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी था, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी था, नाइट्रोजन और कार्बन बॉन्ड भी था, तो वाई स्पेसिफिकली हमने कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड को ही क्यों तोड़ा। तो इस चीज को समझने के लिए कुछ इसकी कुछ रूल्स हैं, कुछ इसकी गाइडलाइंस हैं जिनको हमें जानना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है आपको मिल रहा है, और आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो कार्बन और ऑक्सीजन में भी काफी ज्यादा है, बट यहां पे देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है हमको, इसलिए हमने कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके दो सिंथॉन्स का फॉर्मेशन किया है। सो इस तरह से हम कुछ गाइडलाइंस आगे देखेंगे। इसके पहले हम कुछ एक दो एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेते हैं। ये सेकेंड एग्जाम्पल है ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो टारगेट मॉलिक्यूल है, अगर इसकी नंबरिंग की जाए, सो दिस इज 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये ईथर ग्रुप यहाँ पे है, और इसमें नॉमेनक्लेचर या नाम जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर बना देते हैं और उससे आपको टारगेट मॉलिक्यूल से आपको रिएक्टेंट बनाना पड़ता है, या सिंथॉन से फिर रिएक्टेंट, बट कभी कभी वो नाम दे देते हैं, सो नाम से आपको स्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ेगा एंड देन यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस। अगर स्ट्रक्चर डायरेक्टली दिया हुआ है तब तो इजी है, बट इफ द नेम इज गिवन तब आपको स्ट्रक्चर उससे बनाना पड़ेगा। सो जैसे कि आप इसमें स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जगह है जहां से आप इसको तोड़ सकते हैं। सो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है दैट इज दिस पोर्शन इज द फंक्शनल ग्रुप, एंड इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को देखिए हमने तोड़ा है यहाँ पे रेट्रोसिंथेसिस में। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमको यहाँ पे मिलेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, चूंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाएगा, गिविंग राइज टू 2 स्पीशीज। ये आपकी 2 आयनिक स्पीशीज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज की बन जाएंगी, जिनको हम लोग कहते हैं सिंथॉन्स। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको सिंथॉन्स कहेंगे। और इसमें जब भी हम कुछ न्यूट्रल डाल दें, जैसे कि आपने HCl अभी देखा था या कुछ और स्पीशीज डाल दें, तो आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें पॉजिटिव दैट मीन्स H आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्लोरीन आ जाएगा, और दिस विल कंप्लीट। और जो ये आपका फाइनल जो रिएक्टेंट्स बनेंगे दैट विल बी लाइक दिस। सो आपको 2 तरीके से इसमें मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आपका OH हो जाएगा, और इसमें आपका CH, आपका H आ गया था तो यहाँ पे CH आपका है CH2, दैट इज यहाँ पे अब Cl लग जाएगा, COOH आपका बन जाएगा। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। जो ये फाइनल प्रोडक्ट बने हैं इनको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स माने जो आपकी सिंथॉन्स थे वो आयनिक थे, ये दोनों जो है स्पीशीज ये आपकी न्यूट्रल हैं। तो आयनिक से जब न्यूट्रल बना तो इनको कहते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं रिएक्टेंट्स। सो इस तरह से आप देखिए किस तरह से रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड इस तरह से अब अभी तक हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल की हेल्प से इस चीजों को देखा। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेसिफिक
सिंथॉन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर.